सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सज़ा के भागी हैं। बड़ी अच्छी बात है, होनी ही चाहिए थी। और किसी भी सूरत में दंगाई दिल्ली के जेलों से बाहर नहीं आने चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी के राज में, शासन में यही अंतर है। कांग्रेस के शासन में ये लोग सड़कों पे घूमते थे, इनको इनाम दिए जाते थे, किसी को राज्यसभा, किसी को लोकसभा, किसी को Z+ सिक्योरिटी, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को मंत्री। हमें खेद है, अगर 1984 के अंदर इसी तरह सख्त कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाए होते, सरकारों ने इनको जेलों में बंद किया होता, तो देश के अंदर दंगे फसाद होने बंद हो जाते। अब देखिए, कोई दंगा करके दिखाए, सबको पता चल गया, दंगा करोगे, किसी को बेकसूर को मारोगे तो जेल में सारी उम्र निकालनी पड़ेगी। शर्जील इमाम ने इस देश को तोड़ने की साजिश रचने का काम किया है। मैं उसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं। इस विधानसभा में ऐसे लोग हैं जिन्होंने शर्जील इमाम के साथ मंच साझा किया, उनकी पार्टी इस देश से माफी मांगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह शर्जील इमाम के मंचों पर देखे गए हैं पास्ट में, इसलिए आज उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उमर खालिद हो या कोई भी एक्सट्रीमिस्ट, कोई भी व्यक्ति जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, उनको जेल भेजना या फिर पाकिस्तान भेजना, ये एकमात्र सुझाव है। लेकिन ये एकमात्र सुझाव के साथ हमारी सरकार की भूमिका ये रही है कि जाइए उनके गली नुक्कड़ में और उनको ख़त्म कीजिए। जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तौयबा, सरकार ने जो भूमिका ली है एक्सट्रेडिशन ऑफ तहव्वुर राना को लेके, ये सब चीज़ें को भूलिएगा मत। हर एक नागरिक को याद रखना चाहिए, जहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति है वहाँ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा है कि 5 साल में किसी को जमानत नहीं बेहद दुखद है। हालांकि नेताओं ने कोर्ट के इस फैसले की इज्जत करने की बात भी कही। मेरे ख्याल से ये फैसला बिल्कुल गलत है। 5 साल हो गए, एक फैसले की जांच करने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? अगर वो समझो उनका कुछ संबंध ही नहीं है, वो ये है क्या नॉन क्रिमिनल है, वो स्टूडेंट था, ये सब करेगा ऐसा मुझे बिल्कुल लगता नहीं। लेकिन मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से अंदर डालते हो और 5-5 साल लोगों को अंदर करना, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार को जो चाहिए वो कोर्ट ने देना बिल्कुल गलत है। निश्चित देखिए, कोर्ट 200 गुण के आधार पर निर्णय लेता है। मैं समझता हूं कि कोर्ट ने जो निर्णय लिया है इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। अब मुझे पूरे केस के बारे में नहीं मालूम कि क्या एविडेंस थे, कैसे किन किन बिंदुओं पे ज़मानत की अर्जी दी गई थी। तो कोर्ट ने जो किया होगा गुण दोष के आधार पे किया होगा, या शर्जील इस्लाम लोगों की तरफ से पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए होंगे। जब तक देख ना लें इस पर क्या कहें। ये कोर्ट का मामला, बिना देखे हुए कोई कमेंट करना ठीक है नहीं। वहीं कोर्ट के फैसले पर दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए दीपक के परिवार ने ऐतराज जताया है। बिहार के भोजपुर जिले के सलीमपुर गांव के रहने वाले मृतक दीपक कुमार के चचेरे भाई देव कुमार ने कहा कि इस फैसले की जितनी निंदा की जाए कम है। बहुत निंदनीय है, जितना भी निंदा किया जाए कम है। ये तो खुलेआम अपराधी है, लोगों को पीट पीट कर, मेरा भाई को पीट पीट कर हत्या किया और उनको सरकार छोड़ रही है। ये तो बहुत ही गलत हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल तक अन्य जो आरोपी हैं उनके बेल याचिका अप्लाई करने पर भी रोक लगाया है। ऐसे क्या उम्मीद करते हैं? सरकार का ये जो ढुमुल रवैया बिल्कुल ही गलत है। सरकार को इसके विषय में संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय हमारे न्यायाधीश बैठे हुए हैं उनको भी हम लोग को आवाज़ सुनना चाहिए। इतने जो है क्या न्यायपालिका पर हम लोग को भरोसा रहेगा जो इस तरह से जो है निर्मम हत्या को भी कुछ नहीं होता है। आखिर मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज यही जा रहा है किसी को पीट के मार दो कुछ नहीं होता है। पैसा नहीं है, ये तो अपने भरण पोषण के लिए पैसा नहीं है तो केस कौन देखेगा? तो बस ये फॉर्मेलिटी है, कॉलम पूर्ति हो रहा है, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है। बता दें कि इससे पहले उमर खालिद की बहन के निकाह के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत मंजूर की थी। दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची थी। इस मामले में यूपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। खालिद के साथ शर्जील इमाम और कई अन्य लोगों पर भी इस मामले में साजिश करता होने का आरोप है।